हमारे मन में यही क्वेश्चन है कि सर कॉलेज लिस्ट जो मैं बना रहा हूँ पीडीएफ फॉर्म में या जो मेरे काउंसलर्स मुझे दे रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, एक्चुअली वो कैसे हम पोर्टल पे डालते हैं। अपने काउंसलिंग में मैं हमेशा लाइव फॉर्म फिलिंग करके दिखाता हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने लाइव फॉर्म फिलिंग या ऑप्शन फॉर्म फिलिंग जिसे कहते हैं हम, कि कॉलेज की लिस्ट को अपलोड करना, सीक्वेंस करना कैसे किया था। वहां पे आप ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। देखिए ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक किया आपने और आगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक किया, आप यहाँ पे वो सब डालेंगे, एप्लीकेशन आईडी एंड ऑल, और आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। बच्चों प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बस आएगी है, अब आने वाली है। बट हमारे मन में यही क्वेश्चन है कि सर कॉलेज लिस्ट जो मैं बना रहा हूँ पीडीएफ फॉर्म में या जो मेरे काउंसलर्स मुझे दे रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, एक्चुअली वो कैसे हम पोर्टल पे डालते हैं। क्या एक एक कॉलेज का नाम उठा के डालना होगा, या क्या ब्रांच डालनी होगी, TFWS कैसे डालना होगा, कई सारे सवाल होंगे। और अभी तक पोर्टल एक्टिव नहीं हुई है तो देख भी नहीं पा रहे होंगे। तो चलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली सीटी पोर्टल पे कैसे आप सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस आप पुट करते हो, उसको सीक्वेंस करते हो, क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे करना होता है, ये सारा इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। चलिए शुरू करें। यस सर, तो ये जो भी है ना, ये ऐसा पोर्टल दिखता है। जब आप लॉगिन करोगे उसके में ऐसा कुछ पोर्टल दिखता है और यहाँ पे ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, है ना, फिर सिलेक्ट कॉलेज का स्टेटस, ऑटोनोमस है क्या नहीं है। तो ये एग्जैक्टली कैसे होता है, कैसे काम करता है, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये मैंने हेल्प लिया है लास्ट ईयर के, मेरा लास्ट ईयर का जो वीडियो है उसका। लास्ट ईयर मैंने अपने काउंसलिंग में मैं हमेशा लाइव फॉर्म फिलिंग करके दिखाता हूँ, है ना, लाइव फॉर्म फिलिंग, और ये ऑलरेडी उसका रिकॉर्डिंग फिर सब बच्चों के लिए रहता है, राइट। तो यही मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ जो लास्ट ईयर मैंने लाइव फॉर्म फिलिंग या ऑप्शन फॉर्म फिलिंग जिसे कहते हैं हम, कि कॉलेज की लिस्ट को अपलोड करना, सीक्वेंस करना कैसे किया था। तो विद एन एग्जाम्पल, ये मेरा लास्ट ईयर का देखो जूम पे मीटिंग है ना, उसका वीडियो है और उसको मैं यूज करके आपको सब बताने जा रहा हूँ। तो जब आप FE 2024, ये वेबसाइट जो है आपकी FE 2023 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 2024 हो गया ना आपके लिए। तो FE 2024.mahacity.org जाएंगे, है ना बेटा। कैसे होगा देखिए ध्यान से, वहां पे आप ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। देखिए तो ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक किया आपने और आगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक किया, आप यहाँ पे वो सब डालेंगे, एप्लीकेशन आईडी एंड ऑल, और आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को मैं थोड़ा आगे कर करके आपको बताते चलूंगा, है ना। मेरा आवाज मेरा रहेगा। जैसे ही आप ओपन करते तो देखो यहाँ पे ये सब दिखता है ना, यहाँ पे ये सब दिखेगा आपको। हमेशा ये दिखेगा कि एप्लीकेशन कंफर्म वगैरह वगैरह वो, और स्टेटस क्या है, तो इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म, क्योंकि हम डालने आए हैं ना, इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म राउंड 1, ये दिख रहा होगा आपको, ऐसे दिखेगा। ठीक है सर, ओके। फिर ये होने के बाद में क्या, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा फिल और एडिट ऑप्शन फॉर्म, राइट। ये साइड में आपको दिखता है, राइट, साइड में आपको दिखेगा उस पोर्टल पे फिल और एडिट ऑप्शन फॉर्म, मतलब फिल भी कर सकते हो, फिल करने के बाद एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके आपको फिल करना स्टार्ट करना होगा और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो इन्फॉर्मेशन यही बोल रहा होता है कि यार यू कैन गो ऑन सिलेक्टिंग एज मेनी ऑप्शंस। कितने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं सर, देखिए यहाँ पे 1 से लेके 300। ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपका यहाँ आंसर हो रहा है। कितने कॉलेजेस को मैं डाल सकता हूँ, कितने ऑप्शंस, कॉलेजेस कितने डालो वो ठीक है, लेकिन 300 ऑप्शंस, मतलब COEP का CS एक ऑप्शन है, COEP का ENTC दूसरा ऑप्शन है, COEP का CS TFWS एक तीसरा ऑप्शन है। तो ये एक एक ऑप्शन माना जाता है इसको। तो ऐसे 300 मैक्सिमम ऑप्शंस आप डाल सकते हो। बाकी तो ठीक है, जैसे जैसे प्रोसेस आएगा लाइव भी लूंगा मैं, और लाइव जब लूंगा तो सारी बातें बताऊंगा मैं। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे गए, यहाँ पे एडिट वगैरह पे क्लिक किया आपने और ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट किया। ठीक है बेटा, चलो वो देखो जा रहा है। और जैसे ही आप एडिट पे डालोगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। अब इस स्क्रीन पे क्या क्या है, तो देखिए यहाँ बता रहे हैं 4 स्टेप्स है जिसमें हमें अपना पूरा ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना होगा। पहला, शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस, जो अभी हम स्टेप 1 की स्क्रीन देख रहे हैं। सेकंड, सेट योर प्रेफरेंसेस, जो भी मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा उनको मुझे रैंकिंग देनी पड़ेगी, प्रेफरेंसेस बतानी पड़ेगी। थर्ड, उसकी समरी, और फोर्थ कंफर्म करना, है ना। थर्ड फोर्थ जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम समराइज करेंगे और फिर कंफर्म करेंगे कि हाँ ये सही है या नहीं है। तो पहला आपको शॉर्टलिस्ट करना है, सेकंड उसको प्रेफरेंस देना है। ओके, अब ये कैसे कैसे होगा सर, क्या क्या होगा सर। देखिए इस पोर्टल पे ना आपको यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स होगा। सिलेक्ट कोर्स मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विद AI, ये सारा यहाँ दिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी का आपको चाहिए वो, तो आपको पुणे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस देखने हैं, मुंबई के देखने हैं, और फिर पुणे में देखा VIT दिख नहीं रहा है सर, क्योंकि VIT ऑटोनोमस है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे इंस्टीट्यूट का स्टेटस, की ऑटोनोमस वाले कॉलेज चाहिए या नॉन ऑटोनोमस वाले चाहिए, राइट। फिर ऑटोनोमी सिलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑटोनोमस स्टेटस, क्या करना है भाई, सिर्फ ऑटोनोमस वाले देखने हैं, नहीं देखने हैं, सारी चीजें। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस की आपको हिंदी माइनॉरिटी वाला, गुजराती माइनॉरिटी वाला चाहिए,
TFWS इस बच्चे ने, जिसका मैंने फॉर्म ओपन किया है, उस बच्चे ने TFWS के लिए यस कहा था, इसलिए दिख रहा है। अगर आपने TFWS को नो डाला होगा तो ये आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे नो आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि क्लिक करने के लिए, अगर आपने पहले TFWS के लिए अप्लाई नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो ऐसे है, देखिए बेटा, है ना, तो बड़े आराम से वीडियो बनाया था 50 मिनट का, इस बार भी बनाऊंगा, बट अभी आपको बस अंदाजा देना चाहता हूँ। तो आप अभी देखो, है ना, अब ये जो चीज़ है क्या बता रहा है, देखो, हाँ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन उसको दिख रही है, उस बच्चे की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दिख जाती है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन जो है आप देखो कहाँ से दिखा सर आपको, राइट, ये लाइव करके बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। या तो आगे, है ना सर, कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैसे, तो अभी देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट, यस। तो देखिए, है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा अभी, और वहां पे कोर्सेज दिखना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। देखिए, अलग अलग इतने सारे कोर्सेज दिखते हैं, आप कंफ्यूजन में आ जाते हो बहुत कि सर कंप्यूटर साइंस दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस स्टडीज दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस नाम से सारा नहीं आ जाता, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई कॉलेज की कोई ब्रांच नहीं मिल रही है तो आपको थोड़ा दिखना पड़ेगा जाकर कि यार एक्चुअली वो ब्रांच कौन सी है। गलती तो नहीं हुई हमसे कि कंप्यूटर साइंस ही लिख दिया हमने, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होना चाहिए था, या कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए था, क्या क्या होना चाहिए था, बहुत लंबा। सिर्फ कंप्यूटर साइंस में इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है बच्चा, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। कंफ्यूजन है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये वो, बट ठीक है, आपको जम जाएगा, हम बता देंगे आपको, हम आपके लिए हमेशा हेल्प करते रहेंगे। तो ब्रांच सिलेक्ट करेंगे आप, राइट, तो अज्यूम किया ब्रांच सिलेक्ट करा। अब ब्रांच सिलेक्ट करने के अंदर ये सब चीजें आप चाहो तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, बट मेरा सजेशन ये रहता है कि आप ये ऑल रखो। हाँ, अगर आप बहुत ही स्पेसिफिक हो कि कंप्यूटर यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी का ही चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो फिर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट, यस। देखिए यहाँ पे ना, अगर मैं यहाँ पे देख रहा था कि देखो अभी देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के सारे नाम आए, तो मैंने पुणे का सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी SPPU ये नाम है, तो वो सिलेक्ट किया। अब वो सिलेक्ट किया, अब डिस्ट्रिक्ट म्यूजिक सिलेक्ट मत करो, यही मेरा हमेशा कहना होगा, ऑल रहने दो, ऑल रहोगे। जैसे ही आपने किया सिलेक्ट कोर्स और यूनिवर्सिटी, है ना, और बाकी कुछ नहीं किया, आप सर्च इंस्टीट्यूट कर सकते हो। सर्च पे क्लिक किया, नीचे सारे कॉलेजेस का लिस्ट आना चालू हो जाता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और वो सावित्रीबाई फुले वाला, राइट। आपके पास चॉइसेस है, आप चाहो तो पुणे, अहमदनगर, नासिक सब चूज कर सकते हो करने के लिए, लेकिन अगर आप ऑल रखते हो तो भी आपको सारे कॉलेजेस दिख जाते हैं और आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा चाहिए, राइट। अब ये भी देखो सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट स्टेटस दिख रहे होंगे, अभी देखा आपने, है ना, देखा आपने ऑल पे, अगर यहाँ पे जो है गवर्नमेंट एडेड, यूनिवर्सिटी मैनेज्ड वगैरह वगैरह, बट हमें ये सब नहीं करना। मेरा हमेशा ये कहना यही रहेगा, और जब करेंगे तब भी बताऊंगा मैं आपको, ये सब लाइव करके दिखाऊंगा, यहाँ ऑल 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 रखूंगा मैं हमेशा, ताकि हमें पूरा लिस्ट दिखे, और पूरी लिस्ट में से हम आराम से हमारा कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ ना, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरी कॉलेज की लिस्ट आती है, पूरी कॉलेज की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। आपको ऑटोनोमस चाहिए नहीं चाहिए देखिए, तो उस हिसाब से लिस्ट आ जाती है। ये पूरे कॉलेज की लिस्ट आ गई, लेकिन मैं ऑल लेने के बाद ही करूंगा। TFWS से करना है नहीं करना है, यस नो दोनों का ऑप्शन अगर रखना है तो ऑल, राइट, अगर आपने अप्लाई किया हो तो, ठीक है, यस बच्चों। तो देखिए, अब जैसे ही कॉलेज की लिस्ट आती है, आप ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे देखिए, आपने पुणे क्या कहा था ऊपर में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पुणे यूनिवर्सिटी और पुणे इतना सिलेक्ट किया, और TFWS के लिए ऑल किया, मतलब यस वाले भी और नो वाले भी ऑप्शन आएंगे। तो अब आप प्लीज ध्यान से देखिए स्क्रीन को, नीचे सारे कॉलेजेस दिखने लग गए। 6141 JSPM तातोड़े, है ना, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स है, और यही TFWS का है। ये आखिरी में जो टी आता है ना बच्चों, ये बताता है TFWS से आप अप्लाई कर रहे हो। TFWS की सीट अलग से होती है बच्चा लोग, ठीक है। तो इस पूरी लिस्ट आती है, और अगर आपको TFWS का अगर अपने लिस्ट में डालना है तो आप इसको टिक करोगे, नहीं तो नहीं टिक करना है। अगर आपको यहाँ आने के बाद में भी लगता है मुझे TFWS के कॉलेजेस नहीं डालने हैं, तो टिक मत करिए, है ना, टी के आगे वाले ऑप्शंस को टिक ना करें। लेकिन अगर आपको चाहिए अपने लिस्ट में, तो आपको यहाँ पे उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो जो आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि मैं कुछ कॉलेजेस यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ कोई भी प्रेफरेंस, मतलब बस आपको सिलेक्ट करना है ना, यहाँ ऑर्डर नहीं दे रहे हम, यहाँ पे हम सीक्वेंस नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिलेक्ट करें कि कौन कौन से कॉलेजेस चाहिए। तो हमने सिलेक्ट कर लिया, हाँ ये देखो, इसको कौन कौन से चाहिए सर, ये चाहिए पिंपरी चिंचवड़ का कॉलेज चाहिए, ये सिलेक्ट कर रहा है, VIT चाहिए, वो सिलेक्ट कर रहा है। सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ही हो रहा है। ऐसे आपको हर ब्रांच के लिए ट्राई करना पड़ेगा, है ना, जो जो आपके लिस्ट में ब्रांचेस है, जो जो आपकी लिस्ट में कॉलेजेस है, सबके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिलेक्ट किया, और हमेशा क्या करना है, 2-4 सिलेक्ट कर लिया, उनको ऐड कर दिया, राइट। यहाँ पे देखो, जैसे सिलेक्ट करते हो तो ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस, हमेशा यहाँ नीचे बटन होता है, ये सब यहाँ सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस। अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो इसमें से डिलीटेड सिलेक्टेड ऑप्शंस। तो जैसे से आप सिलेक्ट करते हो तो नीचे दिखने चालू हो जाते हैं आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है, कौन कौन से कॉलेजेस आपके इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, नीचे लिस्ट मिलती है, लिस्ट में टिक करो, और टिक कर लिया, और ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस ग्रीन बटन अगर आपने दबाया तो वो नीचे एक और लिस्ट बनना चालू होती है, जो जो हमने सिलेक्ट किया उन कॉलेजेस की, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है, अंडरस्टूड बच्चों, हाँ वेरी नाइस, समझ में। अब आपको लेटेस्ट से कोई और
यूनिवर्सिटी का कोई और कॉलेज देखना है तो आप जाएंगे मुंबई यूनिवर्सिटी क्लिक करेंगे, फिर अगेन मुंबई यूनिवर्सिटी के बाद में कोर्स कौन सा चाहिए, वही आपको AIDS देखना है, AIDS। तो ये हमेशा ये चेंज करते रहना, और नीचे लिस्ट आते रहेगी, लिस्ट आएगी, यहाँ पे आप टिक करते रहोगे, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट आपको इस तरह करनी पड़ेगी, है ना, बार बार आपको ये काम करना पड़ेगा। और ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस, जैसे से आप ऐड करोगे तो ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। ये मैं लाइव भी करके दिखाऊंगा बच्चों आपको, ठीक है। तो सारे, है ना, सर नागपुर यूनिवर्सिटी मतलब ये हुआ तुकडोजी महाराज, नागपुर लिखा होगा आगे, उसके कॉलेजेस आ गए, फिर वो जो सिलेक्ट करने आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन पे टिक करना है, वो हमारी जो पहले की लिस्ट है उसमें और ऐड होते जाता है, ऐड होते जाता है, ऐड होते जाता है, राइट। तो ऐसे करके हमें काफी टाइम देना पड़ता है इसको, आराम से 1-2 घंटा आपको लगेगा आराम से, जब आप आएगा टाइम आपको पता चलेगा ये सब। ओके, किया ये, फिर सेव एंड प्रोसीड, नीचे सेव एंड प्रोसीड था, है ना, जैसे ही हमने ये किया उसका नीचे क्या था, सेव एंड प्रोसीड बेटा, राइट। तो ये सब करने के बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड दिखता है, जो जो आपके ऑप्शंस है वो सारे आपको सेकंड स्टेप में लेकर आते हैं, सेट योर प्रेफरेंस। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ वो कॉलेजेस दिखते हैं जो आपने सिलेक्ट किए, हाँ, बट अब उसका ऑर्डरिंग करना इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो यहाँ पर जो भी कॉलेजेस हमने लिए हैं, जरूरी नहीं हमें इसी ऑर्डर में चाहिए, PICT आपको ऊपर चाहिए रहेगा, है ना, फिर और कोई कॉलेज आपको नीचे चाहिए होगा, तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे आप जिसको पहले टिक करेंगे उसका प्रेफरेंस नंबर 1 हो जाएगा, राइट। तो इसको टिक किया, पहले सबसे पहले टिक करा मतलब नंबर 1, बाजू में प्रेफरेंस नंबर दिखना चालू हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट वाला टिक किया तो ये नंबर 2 पे आएगा आपका, राइट। और ये देखो मैंने TFWS वाले ऊपर कर रहा हूँ, ये आपकी इच्छा है, आपको समझ के करना पड़ेगा। सर ये 70-80 ऑप्शन रहेंगे, इसको प्रेफरेंस करने में बहुत दिक्कत आएगी ना, तो हम क्या करते हैं, 10 प्रेफरेंसेस पहले डालते, फिर उसको सेव करते, फिर वापस से करते, ताकि वो सेव, क्योंकि पोर्टल ना बहुत बार चलता है नहीं चलता है, ये लाइव क्यों देखेंगे, तो ऐसे आपको प्रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, सारों को आप प्रेफरेंसेस दोगे और सेव एंड प्रोसीड करते जाना है। 8-10 किया फिर 7 प्रोसीड करना है, फिर 8-10 किया फिर 7 प्रोसीड करना है, ताकि आपके प्रेफरेंसेस जो है बराबर चलते रहे। प्रोसीड करने के बाद वापस आ सकते हो, 7 प्रोसीड किया सर अगले स्टेप पे पहुंच जाऊंगा ना, वापस आ सकते हो, वापस बाकी को प्रेफरेंसेस दे सकते हो, राइट। ऐसे करते करते आपको पूरे 70-80 कॉलेजेस की जो ऑप्शन है आपके, या 100-200 जितना भी बड़ा करना है आप करो, कोई बात नहीं है ना, और प्रेफरेंसेस प्रॉपर देने हैं, राइट। और वो सब होने के बाद, राइट, आखिरी में आपको कंफर्मेशन का एक, है ना, क्वेश्चन आएगा। देखिए अज्यूम करते कि ये सब हो गया, राइट, आपने प्रेफरेंसेस वगैरह सेट कर लिया, ये आपको अब दिख रहा है कि ये आपके प्रेफरेंसेस वाला लिस्ट है पूरा, ठीक है। सारे प्रेफरेंसेस वगैरह होने के बाद में आपको दिखेगा कि 1 2 3 4 क्या है, ये 18 सब, फिर 7 प्रोसीड। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज का भी ऑप्शन आता है यहाँ पे, राइट। 7 प्रोसीड करेंगे, 7 प्रोसीड करने के बाद में आप 4th स्टेप पर जाएंगे, है ना, 4th स्टेप पर, ठीक है, यस। अगर कुछ इंसर्ट करना बाकी है कोई खास कॉलेज, तो वो भी कर सकते हो, बताऊंगा आगे। फिर आप 4th स्टेप पर जाओगे बच्चों, वो है कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म। और जब कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म की बात आती है ना बच्चा लोग, तो वहां पर जो है अब बहुत ही अजीब चीज है, बता दूं मैं आपको, बहुत ही अलग चीज है। और वो क्या है सर, कि आप जब कंफर्म करने जाते हो तो यहाँ सिर्फ कोड दिखते हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ कोड्स दिखाई देते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे कॉलेज के नाम नहीं दिखाई देते आपको, कोड दिखाई देते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है सर, हमें कोड ही क्यों दिख रहा है, जो कॉलेजेस थे उनके कोड्स होते हैं, है ना, तो लास्ट जो होती है वहां पे सिर्फ चॉइस कोड दिखता है आपको। तो आपको अगर पता नहीं है तो पता कर लो, 6006/COEP है, ये है, वो है। इसलिए हम कॉलेज के कोड भी देते हैं, जब हम लिस्ट देते हैं आपको तो कॉलेज के कोड्स हमेशा दिखाई दे रहे होंगे उसमें, ठीक है। तो ऐसे करके फिर आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे प्रोसीड टू कंफर्म ऑप्शन फॉर्म रखना है। जब आप कंफर्म कर देते हो मतलब ये आपने कॉलेज लिस्ट अपनी अपलोड कर दी, CET सेल को दे दी है, अब वो देखेंगे कि आपको क्या अलॉट करना है और कौन सा हो रहा है, राइट। समझे, तो ये 4 स्टेप्स है। शॉर्टलिस्ट कैसे करना देखा आपने, सेकंड प्रेफरेंसेस सेट करना, थर्ड ऑप्शन फॉर्म समरी, मतलब कुछ बच गया है, कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, अभी भी आप देख सकते हो, और फोर्थ, है ना, पूरा दिखेगा आपको, वहां कंफर्म कर सकते हैं। और इनको आप कभी भी एडिट कर सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल रहा होगा कि क्या आने वाला है आगे। और कोई बात नहीं बच्चों, लाइव मैं करके दिखाऊंगा हमारे काउंसलिंग सेशंस में, मैं लाइव, जैसे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाया था, वैसे इसको भी फर्स्ट डे हम आएंगे और ये लाइव करेंगे, और वो रिकॉर्डिंग भी आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी। उसके लिए आपके मेंटर्स भी आपको हेल्प करेंगे इन 3 दिनों में, सब लोग बहुत सुपर एक्टिव रहते हैं, राइट। तो बहुत हेल्प करते हैं कि यार ये नहीं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ऐसा हमको ये फॉर्म फिलिंग करना होता है ना, समझ में आया, है ना। एक अच्छा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे देने की कोशिश करी, पोर्टल दिखाने की कोशिश करी। अभी तो पोर्टल खुला नहीं है, पोर्टल खुलेगा 11, 12, 13 अगस्त के आसपास, ठीक है। चलो तब तक के लिए वेट करते हैं, बट नाउ वी आर वेरी क्लियर, इजंट इट। चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।